मुझे थोड़ा सा ईद के हवाले से बताएं कि ईद का दिन किस तरह से गुजरता है। ये तो आपने बता दिया कि आपने साथ साथ जो है ये ज़िम्मेदारी भी निभानी होती है। घर में कोई ख़ास किस्म के खाने बनते हैं, कोई मखसूस खानों की फरमाइश करके भी बनवाते हैं? देखें, ईद पे नॉर्मली जो है इस दफ़ा मेरे दो भाई जो हैं वो बाहर होते हैं, एक स्पेन में सेटल्ड है, एक डॉक्टर हैं वो इंग्लैंड में सेटल्ड हैं, तो वो भी ईद पे जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे। तो एक जब ईद का मज़ा दुबाला हो गया, ईद का मज़ा दुबाला हो गया तो फिर सब की तरफ से फरमाइश होती है कि घर की जो फीमेल्स हैं उनको बताया जाता है कि आपने बिरयानी बनानी है, आपने टिक्का कबाब बनाने हैं, आपने जो है ना वो मलाई बोटी बनानी है, आपने जो चिकन कढ़ाई बनानी है, आपने मटन बनाना है। तो वो सब के अंदर डिशें डिवाइड हो जाती हैं। तो वो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि बेसिकली तो सेलिब्रेशन है ना। बिल्कुल ऐसी है कि आप अपनों के साथ मिल के ये तमाम चीज़ें रोज़ भी खा रहे होते हैं, लेकिन उस दिन अपने किसी प्यारे के साथ बैठ के उस दिन को सेलिब्रेट करते हुए खाना वो एक और तरह की मेमोरी बन रही होती है, एक और तरह की मेमोरी बन जाती है। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे आप देखिए ईद उल फितर से पहले फितराना दिया जाता है। मैं मैसेज ये पास करना चाहूँगा कि हम अब देखें कि आपस में तो खुशियाँ बांट लेते हैं, लेकिन मकसद ये है फितराना देने का या ज़कात देने का या सदका देने का कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं हैं उनको भी खुशियों के अंदर शामिल। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। उनको भी अपने जो अल्लाह ने आपको दिया है, आपके पास कुछ नहीं है, अल्लाह का माल है भाई, आप खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी। तो जो अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से दिए हुए में से आपने देना है। बिल्कुल ऐसी है। तो दिए हुए में से जितना खर्च करेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपके ऊपर राज़ी होंगे। तो लिहाजा ये मैसेज को मैं बिल्कुल आपके वसातत से तमाम नाजरीन को रिक्वेस्ट करूँगा कि ईद पे हमेशा जो है गुरबा को, फ़ुकरा को, यतीमों को, मिस्कीनों को, जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं उनको ज़रूर याद रखा करें। और अगर आप किसी को जो है ना किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, हो सकता है उसकी दुआ सीधी अल्लाह ताला के पास पहुंचे और आपकी बड़ी मुश्किल अल्लाह ताला आसान कर दे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज़ के ऊपर मैं कहता हूं कि हमें प्रॉपर दूसरे लोगों का ख्याल रखना चाहिए, एहसास करना चाहिए, उनको अपनी खुशियों के अंदर जो है ना वो शरीक करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। इससे आपकी खुशियाँ मज़ीद जो है वो भर जाती हैं, अल्लाह ताला में मज़ीद बरकत डालता है। इससे भाई आपको अंदरूनी खुशी मिलती है। बिल्कुल ऐसे। इससे आपके दिल को एक जो है ना वो इत्मीनान मिलता है कि आपने अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला काम किया है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि चूँकि आपकी जॉब की नौयत इस तरह से है कि लोगों को SOPs के हवाले से अवेयर करना, फिर जो लोग नई SOPs को फॉलो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो कभी ऐसा हुआ है घर में भी कहा बेगम ज़रा ये SOP यहाँ पे टूट रहा है, इसको ज़रा देखा जाए? मेरी बेटी अभी हतीम फ़ातिमा 4 क्लास में पढ़ती है माशाल्लाह। तो पिछले साल जब मैं शुरू में यहाँ पे आया तो उसने भी जो है ना वो 1-2 दफ़ा इंस्पेक्शंस पे मेरे साथ चली गई। तो घर आके मुझे कहती है बाबा आप ऐसे करें, किचन बंद करें इसको EPO लगा दें मामा ने जो है ना ये देखें ये सफाई सही नहीं की हुई, इसको EPO लगाए, मामा को फाइन करें। अवेयरनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस का मतलब ये है कि जो आपको कहीं से अच्छी बात पता चली है आपने उसको दूसरों तक कम्युनिकेट करना है। घरों के किचन को इम्प्रूव करने के हवाले से भी हमने पिछले साल से ऑनलाइन ख़वातीन की ट्रेनिंग शुरू की है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई 30,000 के करीब घरेलू ख़वातीन वो ट्रेनिंग हमसे हासिल कर चुकी हैं। 2 घंटे की 2.5 घंटे की वो ट्रेनिंग है। उसमें क्या है कि आपने अपने किचन को की हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है, जो आपके फ्रीज़र है या फ्रिज है उसमें आपने कौन सी अशिया के साथ जो है वो स्टोर नहीं करना ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। और किचन के अंदर आपने अपनी पर्सनल हाइजीन का जो स्टोरेज की वो पॉइंट है उसकी हाइजीन का कैसे ख्याल रखें। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमने ख़ुद भी उनको ऑब्ज़र्व करके घर में बताया। ठीक है, घर में बताना बॉस की तरह बताना नहीं होता, वो तो एक आप समझ लें कि एक फैमिली रिलेशन में ही आपने एजुकेट करना होता है। और बाकी लोगों को भी हमने कहा कि जो हमने अच्छी बातें अपने किचन के हवाले से सीखी हैं उनको जो है ना लोगों को बताया जाए। मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारे यहाँ जो घरों में एक मसला है कि ख़वातीन जो है जैसे ही बर्तन जो है वो उसमें खाना खाया जाए वो गंदे हो जाए तो फौरी तौर पे धो के रख लेते हैं और जब इस्तेमाल करते हैं उससे पहले नहीं धोते। हालांकि मैंने ये महसूस किया क्योंकि कोई भी छिपकली या कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। मैं अपने घर बार बार ये बात कहता हूँ कि आप जिस वक्त इसको इस्तेमाल करना हो तब धोया करें,
ताकि आप इस हवाले से जो है वो इंश्योर रहें कि इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी, क्योंकि जब आपने धो के रखे होते हैं कई बार 2-2 दिन बाद वो बर्तन इस्तेमाल हो रहे होते हैं और कोई कीड़ा कोई इस तरह की चीज़, तो इस हवाले से ये कोई मेरी शक कुछ बात है या वाकई आपकी बात काफ़ी हद तक जो है ना वो ठीक है। एक तो ये है कि जब भी इस्तेमाल करें बर्तन तो बर्तन को उल्टा रखें। ठीक है। और उसकी वजह ये होती है कि एक दफ़ा आपने धो दिया उल्टा रख दिया तो उसके जो है ना उसमें जम्स जो उसकी खाने वाली साइड है या जिसके अंदर आपने सालन वगैरह डालना है, करी डालनी है, उसमें जम्स नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आपने दोबारा उन बर्तनों को इस्तेमाल करना है तो एक थोड़ा सा दोबारा से उसको पानी थोड़ा सा उसके ऊपर बहा लें, कपड़ा साफ़ कर लें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई चीज़ कोई